ज्ञात करना है। गुणन करने के लिए पहले इसको लिखते हैं हम। 1 का 4 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 5 से, 5 का 1 से, 6 6 7 7 और 8 8। क्योंकि ऐसे ऐड के हैं 8 प्राकृत संख्याओं को लेकर बनाया गया क्रमचय है। 7 8 से मतलब होगा हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 और 8 7। और 2 5 7 का मतलब है 1 1 2 5 3 3 4 4 5 7 6 6 7 1 2 एंड 8 8। गुणा करना है। पहले इन दो का गुणा करते हैं। 2 को गुणा के नियम थे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 ये दो बदलने हैं बस आपस में। अगर इन दोनों को आपस में बदल दें तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 5 1 6 7 8। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 8 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 5 3 4 7 6 2 8। या तो इन दोनों को बदल देते हैं चाहे उन दोनों को बदल दें, बात एक ही है। ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो हट जाएंगे, बचेगा हमारे पास पार्ट 1 2 3 4 5 6 8 7। यहाँ आ जाएगा 4 2 3 5 1 6 7 8। ये हमारे पास कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद में इसको भी हमें इसके अकॉर्डिंग बनाना है। अब इसको इसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए या तो इसको एज इट इज रख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 5 3 4 7 6 2 8। इसके इक्वल इसको बना लेते हैं 1 5 3 4 7 6 2 8। 1 का इसमें 4 से था, 5 का 1 से, 3 का 3 से, 4 का 5 से, 7 का 8 से, 6 का 6 से, 2 का 2 से और 8 का 7 से। यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 5 3 4 7 6 2 8। ये दोनों फिर से इक्वल हैं, ओवरलैप हो जाएगा। बचेगा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 4 1 3 5 8 6 2 7 जो कि इसका आंसर है। हाँ, इसको चक्रज के रूप में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। चक्रज क्या बन रहा है, 1 का 4 से था, 4 का 5 से बन रहा है, 5 का 8 से बन रहा है, 8 का 7 से बन रहा है, 7 का 2 से बन रहा है और 2 का वापस 1 से बन रहा है। 3 3 और 6 6 से संबंध है, जो नहीं दिया गया वो अपने आप आ गया। ये गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब अगर आप चाहे तो इस रूप में लिख दीजिए, चाहे इस रूप में लिख दीजिए, आंसर दोनों सही है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, अल्फा का इन्वर्स निकालते हैं। अब अल्फा का इन्वर्स कैसे निकालें, अल्फा कैसे निकालें, वो सब मान आता है हमारे पास। तो इसमें देखिए, जब अल्फा को लिखेंगे तो इसमें और इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं है। हाँ, मैंने कहा था कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो डायरेक्ट उनको कंबाइन करके लिखा जा सकता है। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा 1 का 2 से, 2 का 5 से, 3 का 4 से, 4 का 3 से, 5 का 8 से, 6 का 7 से, 7 का 6 से और 8 का किससे होगा, 1 से। अगर इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में इसमें 1 का 2 से, 2 का 5 से, 5 का 8 से और 8 का 1 से बनेगा, 3 का 4 से, 4 का 3 से, 6 का 7 से, 7 का 6 से बनेगा, डायरेक्ट आ जाएगा। इसी प्रकार बीटा निकालेंगे। इन दोनों में भी कॉमन नहीं है कोई भी। अगर कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 का 7 से, 2 का 4 से,
3 5 4 1 5 8 6 3 एंड 7 2 8 6, ये रिलेशन बनेगी। ये हमारे पास क्रमचय बनेगा बीटा का। हमें अल्फा इनवर्स निकालना है। अल्फा इनवर्स का मतलब इसका उल्टा करना होता है। उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 5 4 3 8 7 6 1, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसका मल्टीप्लाई करना है बीटा से और फिर अल्फा से। तो बीटा का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 7 4 5 1 8 3 2 6, और इसका मल्टीप्लाई फिर अल्फा से 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो जाएगा 2 5 4 3 8 7 6 1। मल्टीप्लाई करो। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को सेम बनाना होता है। सेम बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे 7 4 5 1 8 3 2 6। 7 का रिलेशन 6 से, 4 का 3 से, 5 का 2 से, 1 का 8 से 8 का 5 से, 3 4 2 1 6 7। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 7 4 5 1 8 3 2 6। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 2 5 4 3 8 7 6 1। इनका मल्टीप्लाई करो, ये दोनों इक्वल आ गए, ओवरलैप हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 6 3 2 8 5 4 1 7। इसका मल्टीप्लिकेशन करना रह गया 1 2 3 4 5 6 7 8 2 5 4 3 8 7 6 1 से। अब फिर से चेंज करो इसको 2 5 4 3 8 7 6 1। 2 का 3 से, 5 का 5 से, 4 का 8 से, 3 का 2 से, 8 का 7 से, 7 का 1 से, 6 का 4 से एंड 1 का 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 5 4 3 8 7 6 1। इसको और सॉल्व करो, ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए। तो बचा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 3 5 8 2 7 1 4 6। आइदर इसी फॉर्म में लिख दो या क्रमचय के रूप में लिखना चाहो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। 1 का रिलेशन 3 से बन रहा है, 3 का 8 से है, 8 का 6 से है, 6 का 1 से, पूरा हो गया। फिर 2 का 5 से है, 5 का 7 से है, 7 का 4 से है और 4 का 2 से। आइदर तो आप दो जो हमारे पास चक्रज हैं उनके रूप में लिख दो और या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो, आंसर दोनों सही हैं। इस सवाल में हमें दिया हुआ है सिग्मा और रो दिया हुआ है, रो इनवर्स सिग्मा रो निकालना है। उसके बताने हैं कि वो जो मान आएगा वो समक्रमचय है या विषमक्रमचय है, और उसके साथ में हमें इसकी कोटि भी ज्ञात करनी है। ये सब निकालने के लिए सबसे पहले सिग्मा को हल करते हैं। सिग्मा को हल करेंगे तो 1 3 2 6 3 हमारे पास आ जाएगा 5 4 1 5 4 6 8 7 9 एंड 8 2 9 7। रो निकालेंगे 1 5 2 3 3 2 4 1 5 4 6 8 7 6 8 9 9 7। मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, अलग अलग थे, कोई कॉमन एलिमेंट था नहीं, तो डायरेक्ट हमने पेयर उनके अकॉर्डिंग बना दिए। रो इनवर्स सिग्मा रो निकालते हैं
रो इनवर्स का मतलब इसका रेसिप्रोकल होगा 5 3 2 1 4 8 6 9 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 6 5 1 4 8 9 2 7। फिर रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 3 1 2 सॉरी 1 4 8 6 9 7। अब आप पर डिपेंड करता है, आप इसका मल्टीप्लिकेशन वही दो रो को सेम बना के उस तरह से डायरेक्ट किया जा सकता है, वरना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड से भी किया जा सकता है। जैसे 1 का रिलेशन 3 से है, इसमें 3 का रिलेशन 2 से बन रहा है तो 1 का 2 से बनेगा। फिर 2 का 6 से है, 6 का 7 से है तो 2 का 7 से बनेगा। इस प्रकार से भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट वैसे जो मैंने विधि बताई हुई है वैसे कर लो आप, जो आसान लगे। 3 6 5 1 4 8 9 2 7 लिखेंगे। यहाँ पे 3 का 2 से, 6 का 7 से, 5 का 1 से, 1 का 4 से, 4 इज रिलेटेड विद 5, 8 6 9 8 2 3 7 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 6 5 1 4 8 9 2 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 3 2 1 4 8 6 9 7। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आ जाएगा 2 7 1 4 5 6 8 3 9। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना है। इसके नीचे वाले जो कॉलम है उसको इसके इक्वल बना लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। अगर उसके इक्वल नहीं बनाना चाहते तो एज इट इज रख लो, बाद में इसको कन्वर्ट कर लेना, आप पर डिपेंड करता है। अगर मैं इसको बनाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 का 4 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से, 4 का 5 से, 5 का 1 से, 6 का 7 से, 7 का 9 से, 8 का 6 9 का। अब ये दोनों फिर से ऑपरेट हो जाएंगे। हमारे पास मान क्या आ जाएगा? 4 3 2 5 1 7 9 6 8 2 7 1 4 5 6 8 3 9। अगर मैं इसको क्रमचय के रूप में लिखना चाहूँ, चक्रों के रूप में, तो देखिए पहले 1 से शुरू कर लेते हैं। 1 का संबंध किससे है? 5 से। 5 का संबंध 4 से। 4 का संबंध 2 से। 2 का संबंध वापिस 1 से। खत्म हो गया ये तो। फिर 3 ले लेते हैं। 3 का संबंध 7 से। 7 का संबंध 6 से और 6 का संबंध वापिस 3 से बन गया। फिर 8 ले लेते हैं। 8 का संबंध 9 से और 9 का संबंध 8 से। पूर्ण हो गया। अब उसने ये पूछा है क्या ये समक्रमचय है या विषम क्रमचय है, इवन है या ओड है, वो हमें कैलकुलेट करना है। इवन ओड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? रो सिग्मा के लिए इसके ट्रांसपोजिशन निकालेंगे। ट्रांसपोजिशन, पहले के ट्रांसपोजिशन कैसे निकलेंगे? 1 2 1 4 1 5, पक्षांतरण जिसे कहते हैं। फिर दूसरे के 3 6 3 7 ट्रांसपोजिशन हो जाएंगे और एक 8 9। कितने नंबर हैं ये? 1 2 3 4 5 6, 6 है, इवन है, तो ये क्या होगा? इवन परमुटेशन है। यानी सम हमारे पास क्रमचय को परिभाषित कर रहा है। उसके बाद में उसने कहा है कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर के लिए भी बताया था कि एलसीएम होता है किस किस का? ऑर्डर ऑफ जो इसके क्रमचय हैं, 5 4 1 5 4 2 का ऑर्डर, फिर 3 7 6 का ऑर्डर, फिर 8 9 का ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब इस चक्कर में कितने अवयव हैं, उस चक्कर के अवयवों का एलसीएम होगा। तो यहां हो जाएगा एलसीएम किस किस का?
4 का, 3 का और 2 का। इसमें 4 अवयव है, इसमें 3 अवयव है, इसमें 2 अवयव, उनका लघुत्तम होगा। 4 3 2 का लघुत्तम कितना आएगा? 12 आएगा। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया 12। इस चक्कर के जो है सिग्मा रो इनवर्स सिग्मा रो है, उसका जो हमारे पास मान आएगा वो 12 होगा।